कितने लोग एकादशी व्रत रखते हैं? जिसका हाथ नीचे है समझो वो नहीं रखता। एक बात बताएं, गुप्त बात, मैं भी नहीं करता। हमारी बात सुनोगे तो आप लोग खुश हो जाओगे। देखो, हमारी सेवा में रहते हैं श्री छोटे से गोवर्धन नाथ, और शास्त्राज्ञा से तो देखो भाई एकादशी हर वैष्णव को करनी चाहिए। हम करते हैं लेकिन जब मन होता है तब करते हैं। कभी कभी अब यात्रा में, कथा में, कहीं बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, एकादशी पड़ जाए तो भूखे भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। हमसे तो वो नहीं बन पाता, तो हमने पूज्य महाराज जी से ही पूछा। मैंने कहा महाराज जी, एकादशी व्रत हम भक्तों के लिए, तो भगवान को तो एकादशी व्रत नहीं लगता। मतलब एकादशी व्रत के दिन जो सामग्री बने उसका भोग हम भगवान को क्यों लगाएं? वो तो हम लोग रखे हैं ना। एकादशी व्रत क्यों रखते हैं हम लोग? इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मैं अपनी बुद्धि से, अपनी मति से एक उत्तर दे रहा हूं, सावधानी से सुनिएगा। व्रत का मतलब क्या है? व्रत का मतलब है कि हम लोग अन्न खाते हैं तो अन्न में हमारे प्राण होते हैं। हम जितना अन्न खाते हैं उतने हमारे प्राण कम होते चले जाते हैं। जिस दिन मेरा जन्म हुआ उस दिन पूर्व नियुक्त हो गया कि भाई इंद्रेश के नाम पर 600 तो कम होंगी, 6000 बोरी रख दो। किसकी? बोले अन्न की। जिस दिन 6000 बोरी अन्न खा लेगा उस दिन इसकी मृत्यु हो जानी चाहिए। ये सुनिश्चित कर लेते हैं ऊपर ही। अब मैं जैसे ही मेरा अन्नप्राशन संस्कार होता है, हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में बालक को पहली बार खीर खिलाते हैं, अन्न खिलाते हैं। अन्न खिलाते ही अग्नि देवता के माध्यम से देवताओं को बता दिया जाता है कि अब इसने अन्न खाना शुरू कर दिया है। अब प्रत्येक दिन उसके नाम से वो जितना अन्न खाएगा उतना अन्न वहां कम होता चला जाएगा, धीरे 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 धीरे। और एक दिन भी यदि मैंने व्रत कर लिया, मैंने अन्न नहीं खाया, तो फिर चित्रकेतु ब्रह्मा जी से कहता है आज ये अन्न नहीं खा रहा है, तो वो क्या करें? बोले एक दिन की आयु बढ़ा दो इसकी, एक दिन की आयु इसको प्रदान कर दो। तो व्रत करने से मनुष्य की एक दिन की आयु बढ़ती है। करवा चौथ वाले दिन माताएं व्रत रखती हैं और रात्रि में पति को देख करके पानी पी करके व्रत तोड़ देती हैं। और उसके पीछे करवा चौथ रखते क्यों? बोले पति की आयु बढ़े। 20-25 साल नहीं बढ़ती, एक ही दिन की बढ़ती है बस। आपने एक दिन व्रत रखा तो आपके पति को एक दिन की आयु मिल जाएगी। एकादशी व्रत का मतलब क्या है? देखो, संसार में हम भगवान को कितनी सारी वस्तु देते हैं। कोई धन दे रहा है, कोई चांदी दे रहा है, कोई स्वर्ण दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन भगवान को सबसे अनमोल वस्तु देनी चाहिए, अमूल्य वस्तु देनी चाहिए। और मानव का जो सबसे अनमोल वस्तु है, अमूल्य वस्तु है, उसका प्रत्येक दिन का जीवन। मैं आज यदि पूरा दिन आपको दे रहा हूं तो इसका मतलब मैंने एक दिन का पूरा जीवन आपके लिए दिया है ना? यदि मैं पूरे दिन कुछ नहीं खाता, एकादशी व्रत वाले दिन कुछ भी नहीं खा रहा, तो मेरी एक दिन की आयु बढ़ गई। शाम को ठाकुर जी को देख करके जैसे हमने प्रसाद पाया तो हम ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके कह दें कि हे प्रभु, संसार के कितनी भी वस्तुएं आपको दे दें, सब आपने ही हमको दी है। ये आयु भी आपने दी है, ये आयु बहुत बहुमूल्य है। मैं एक दिन व्रत रख के अपनी एक दिन की आयु जो मुझे मिली है मैं आपको समर्पित करता हूं। भगवान को अपनी आयु समर्पित करना। भगवान को आयु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आयु बहुत बहुमूल्य वस्तु है। कौन नहीं चाहता कि मैं जीवित रहूं? कौन नहीं चाहता कि मैं और जीऊं? एक मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ व्यक्ति भी चाहता है कि मैं और जी लूं, मैं और जी लूं, मैं और जी लूं। लेकिन हम व्रत करके अपनी बढ़ी हुई आयु को भगवान को प्रदान करके कह रहे हैं प्रभु, इससे बहुमूल्य मेरे पास कुछ नहीं है आपको देने को, तो मैं व्रत रख रहा हूं आपके लिए। क्यों? ताकि मेरी एक दिन में अन्न ना खा करके अपनी एक दिन की आयु आपको दे देता हूं। यह है एकादशी व्रत। जरूर करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? हमारे गोवर्धन नाथ जी, श्री गिरधर लाल जी, वो किसके लिए व्रत रखेंगे? उनके लिए तो फिर रोटी सब्जी बनती है बढ़िया। हाँ,
महाप्रसाद नहीं बनता, चावल नहीं बनता, लेकिन उनके लिए रोटी बनेगी, दाल बनेगी, सब्जी बनेगी, सब बनता है। क्योंकि भाई वो क्यों व्रत रखें, वो क्यों भूखे रहे, उनको तो भोजन पाना है। और हम क्योंकि उनके अर्चक हैं, और एक प्रकार से देखा जाए तो हम उनको सजाते धजाते निलाते धुलाते हैं, तो हम यशोदा मैया हैं। तो लाला खावेगो और वाको भोजन, वाको जो प्रसादी बचेगी वो कौन को खानी पड़ेगी, वो तो मैया को खानी पड़ेगी। यहाँ हमारे हम एकादशी वाले दिन ठाकुर जी को प्रसाद खा लेते हैं। ठाकुर जी को हम व्रत का भोग नहीं लगाते, हम तो ठाकुर जी को पकवान खवाते हैं खूब। हम व्रत रखें, हमारो लाला काई को रखे, हमारे ठाकुर जी क्यों रखें? ठीक है, आप लोग कहोगे कि फिर तो एकादशी के व्रत की सामग्री बनती है, उसका भोग कैसे लगाएं? भोग का मतलब क्या है? भगवान कोई आपके अन्न को खा नहीं जाते, और यदि भगवान ने खाना शुरू कर दिया भोग, दूसरे दिन से आदमी भोग ही नहीं लगाएगा। बोले ये भी खा जाते हैं, इनके लिए अलग से लाओ। ठाकुर जी केवल क्या करते हैं? दृष्टिपूतम निषेध पादम। प्रभु केवल और केवल अपनी दृष्टि घुमा करके उस पूरे भोजन को पवित्र कर देते हैं। अब तुम पालो। हमारे एक पंडित जी, वो शाम को कथा से जाने के बाद चाय पीते हैं, हमारे लाला के आगे पहले चाय रख देते हैं। मैं इनकी लाला को चाय पिला रहे, वो चाय पिला नहीं रहे, केवल दिखा रहे हैं ताकि पवित्र हो जाए। तो भोग पधराने का मतलब क्या है? ठाकुर जी भोग को देख करके उसको पवित्र कर देते हैं, फिर उसके दोष नष्ट हो जाते हैं, और वो फिर हम लोग पा लेते हैं। भगवान गीता में कहते हैं, भुंजते ते त्वघम पापात। भगवान कहते हैं, अर्जुन मेरा भोग लगाए बिना यदि कोई व्यक्ति भोजन कर रहा है ना, तो वो अपना पाप खा रहा है। क्यों? बोले अन्न में पाप का निवास है, लेकिन वही अन्न जब मेरे आगे आ जाता है तो मैं दृष्टि से उस पाप को नष्ट कर देता हूं। तो मनुष्य को चाहिए वही वस्तु खावे जो ठाकुर जी को भोग लगी हो, और ठाकुर जी के आगे वही वस्तु रखे जो ठाकुर जी को भोग लग सके। इसलिए एकादशी व्रत के देखो अपने अपने महत्व हैं, कोई रखे कोई नहीं रखे, लेकिन वैष्णव को चाहिए रखे। एक अपनी प्रपन्नता दिखाने के लिए आप अपने पति के प्रति पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए एक दिन आप लोग करवा चौथ का व्रत रखते हैं, ठीक उसी प्रकार अपने भगवान के प्रति अपने भक्ति भाव को प्रकट करने के लिए, बताने के लिए, प्रभु आपके लिए हम व्रत रख रहे हैं ताकि आपकी आयु बढ़े, आप ऐसे ही दिनों दिन हमारे ऊपर भक्ति राज बन के हम पर राज करो, उसके लिए हम लोग व्रत रखते हैं। एकादशी व्रत ये है। और शास्त्र सम्मत जो बात है वो ये है कि एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है, इसलिए अन्न नहीं खाना चाहिए। उस दिन फलाहारी करने चाहिए। लेकिन एकादशी वाले दिन जो लोग कुटू की पकौड़ी, कुटू की कचौड़ी और ये इतने सारे 56 भोग बना के आलू का हलवा वलवा ये लोग खाते हैं, वो काय बात का व्रत रख रहे हो जब तुम भूखे पेट ही नहीं रहे? तो एकादशी के दिन महाराज सुबह से शुरू हो जाते हैं, देसी घी में ये कुटू की पकौड़ी बन रही है, कचौड़ी बन रही है, वो क्या बन रही है, वो क्या बोलते हैं उसको, बॉल बॉल सी होती है छोटी छोटी, समा है, साबूदाना, समा की खिचड़ी। अरे और दिन तो आदमी बेचारा एक दाल एक रोटी खाता है, एकादशी वाले दिन तो 56 भोग और खाता है। व्रत का मतलब होता है उस दिन कुछ पाना ही नहीं है, और पाना है तो केवल ठाकुर जी आपकी भक्ति के लिए हमारे पास में थोड़ा सा हमारे अंदर जान बची रहे तो फल पालो, और नहीं तो हमारी बात मानो तो ठाकुर जी को बढ़िया रोटी सब्जी का भोग लगाओ, पालो। लेकिन हमारी बात मत मान लेना, आप लोग जो अपना नियम पालन करते आ रहे हो वो करो, भाव ऐसा बन जाए तो कर लेना, लेकिन ठाकुर जी को एक रोटी सब्जी का भोग तो जरूर लगाओ। उनको व्रत क्यों करवा रहे हो? व्रत हमारे लिए। ठाकुर जी को तो कहीं भी मंदिर में कहीं भी ठाकुर जी की एकादशी वाले दिन कोई व्रत का सामग्री का भोग नहीं लगता, सब रोटी सब्जी पाते हैं ठाकुर जी। उनको तो पूर्ण भोग आएगा, उनके लिए थोड़ी एकादशी, हमारे लिए। एकादशी व्रत की महिमा बताइए।